देखिए पिछले कुछ समय से जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश के उनको और जो विशेष पुलिस महानिदेशक हैं प्रशासन विभाग के, उनको लगातार जो है व्हाट्सएप मैसेज और कॉल्स आ रहे थे और वो अलग-अलग नंबरों से आ रहे थे। और हमारे विभाग में पदस्थ 2 पर्टिकुलर निरीक्षक हैं, उनकी पदस्थापनाएँ उनकी मनपसंद पदस्थापनाओं के दृष्टिकोण से करने के लिए रिकमेंडेशंस आ रहे थे। और इसके लिए जो मैसेज आ रहे थे उसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, उनका निज सचिव जयप्रकाश बताकर मैसेज किए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि इन निरीक्षकों को जो गुना से ग्वालियर पदस्थ होना चाह रहा था और एक शिवपुरी से जो भिंड पदस्थ होना चाह रहा था, उनको वहाँ उनके जो मनोवांछित स्थान है वहाँ पे पदस्थापना दे दी जाए। और इसके बाद लगातार फिर ये फॉलो किया जा रहा था कि अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं हो पाए, ये ऑनरेबल जानना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य यही था कि किसी भी स्थिति में उसको एग्जीक्यूट कराना, जो प्रपोजल जो है लोगों ने भेजे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय में हर चीज़ का प्रॉपर विश्लेषण होता है, तो नेचुरली जो है डीजीपी साहब के स्तर पे इसका पूरा विश्लेषण किया गया और उसके बाद उन्होंने बताया जो है कि ये व्यक्ति ग्वालियर के आसपास का हो सकता है। इसी के आधार पर जो हम लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किया और इसका नाम जो है पुष्पेंद्र दीक्षित उर्फ पुष्पेश शर्मा है और बेसिकली ऊदलपाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि डबरा के निकट है और वर्तमान में टेकनपुर में रह रहा था। और इसके पास से हम लोगों ने टोटल जो है 5 मोबाइल जब्त किए, बहुत से इसके पास सिम्स जब्त हुए हैं, आधार कार्ड मिले हैं हमको और भी दस्तावेज मिले हैं और टोटल हम उसका और एनालिसिस करेंगे कि इस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी उसने और कहाँ-कहाँ किस विभाग में अख्तियार किया अपनाई। सर पैसे भी लिए टीआई से जैसे आप बता रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी पीआर पे इसको लिया है इसके विषय में हम पूछताछ करेंगे और जैसे ही इसको पेपर पे स्टैब्लिश कर पाएंगे या रेलेवेंट आधार पे स्टैब्लिश कर पाएंगे तो आपको जानकारी शेयर बीएसएफ में ट्रांसफर करवाए थे। हाँ, इसने पहले कराए हैं। सन 2017 में इसने 3 प्रपोजल भिजवाए थे और उसमें भी इसमें ये बताया था कि बीएसएफ के 3 जो हैं वो कॉन्स्टेबल वो टेकनपुर पदस्थ होना चाहते हैं और इसने एक डीओ लेटर मूव कराया था जो विदेश मंत्रालय से और वो बीएसएफ हेडक्वार्टर के जो डीजी साहब हैं उनको मूव कराया था। तो 3 में से एक का ट्रांसफ़र भी हो गया था और जब एक कर्टसी के तौर पे बीएसएफ के जो डीजी साहब के ऑफिस से सूचना भेजी गई विदेश मंत्रालय, तो वहाँ से बताया गया कि हमने इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन ही नहीं किया है। तो फिर उसके बाद इसको पर्टिकुलरली एस्टेब्लिश किया गया कि इसी व्यक्ति ने जो है कूट रचित मतलब कागजों का इस्तेमाल किया था और इस प्रकार से कूट रचित अर्धशासकीय पत्र बनाया था विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो उसमें भी इसके खिलाफ 420, 468 और 471 आईपीसी का मुकदमा कायम हुआ था साउथ दिल्ली के मतलब जो है लोधी रोड थाने में और उसमें चार्जशीट इसके खिलाफ प्रस्तुत की गई है सक्षम न्यायालय। सर ये अध्यात्म में जुड़ा हुआ है, अध्यात्म ये इसने कई बार प्रोजेक्ट किया, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों का ये रहता है कि बहुत से धार्मिक विधि विधान और जो तंत्र मंत्र विद्या में वो अपने को निपुण बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो कोशिश करते हैं अपने को सोसाइटी में अच्छी शख्सियतों को इंट्रोड्यूस करने की। तो इसकी भी टेंडेंसी ये थी कि बहुत से जैसे बड़े कार्यक्रम रहते थे, जो पब्लिक प्रोग्राम्स रहते थे, तो वहाँ पर जो है ये बड़ी शख्सियतों से मिलना, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना और उसके बाद उसको पोस्ट कर देना अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये इसकी प्रवृत्ति रही है और इसका उद्देश्य मूलतः यही था कि किस प्रकार से अपने को इम्पैक्टफुल या प्रभावशाली सिद्ध किया जा सके।